A very good morning to all my dear friends. Welcome to Curiously Education. आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. मैं हूं प्रशांत मावानी. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. आज 1 जनवरी 2024 है. एक नए साल की नई शुरुआत आज हम कर रहे हैं. तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सभी के लिए. राइट, मई 2024 जो है आपके लिए, मैं इन द सेंस नॉट मे मंथ, लेकिन ये जो एक मेरी प्रार्थना यही है कि आशा करता हूं कि ये जो नया साल है 2024 ये अभी तक का आपका बेस्ट ईयर साबित हो. राइट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल बीइंग, in terms of your profession, in terms of your soul, in terms of your family, in terms of your friend. May you find love this year. May you find abundance this year. वो सारी खुशियां आपको इस साल मिले. और इसी के साथ साथ आप जितने भी चैलेंजेस 2024 में फेस करने वाले हैं वो सारे चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी, हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो. ये मेरी आप सबके लिए, हम सबके लिए यही प्रार्थना है. मे गॉड ब्लेस अस ऑल. दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मेंटेनिंग द मोमेंटम, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है. 2023 में क्या हुआ और 2024 के बारे में कुछ चीजें हैं. 10 थिंग्स वी वुड लाइक टू सी दिस ईयर. तो यहां पर अगेन 2024 का ये, क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो ये चीजें आपको आज आर्टिकल्स में देखने को मिल रही हैं. एक और है 5 विशेस फॉर इंडिया. यहां पर जो पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको 2024 में क्या करने की जरूरत है. एक्स्ट्राडीटिंग सईद, जो हाफिज सईद हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है. इंडिया पाकिस्तान ऑफ कोर्स. एंड 24 प्रेडिक्शंस फॉर 2024. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. चेतन भगत साहब ने यह आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लिखा है. लेकिन उससे पहले लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव कोट ऑफ द डे. ए टीम इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क टुगेदर. ए टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट ट्रस्ट ईच अदर. देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं. लेकिन रियल जो टीम का मतलब होता है वो यही होता है कि एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसी जगह जहां पर लोग एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हो. वही आप मीन्स वही चीज जो होती है उसको आप टीम कह सकते हैं. वरना क्या है कि जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक इसका एक रियल एनालिसिस करें, इसका अगर एक रियल पिक्चर देखें, इसकी गहराई पर जाए, देन यू विल फाइंड कि लोग जो है वो टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. राइट, वो ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर काम कर रहे हैं इसलिए ये लोग टीम हैं, या फिर टीम और फैमिली और इस प्रकार के शब्द जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में बोले जाते हैं, कहे जाते हैं. लेकिन रियल टीम तो वही टीम होती है जहां पर जो लोग हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करें. राइट, और ये चीज जो है ना, ये एनवायरमेंट से क्रिएट होती है. उस जगह पर किस प्रकार की लीडरशिप है उससे ये सारी चीजें डिसाइड होती है. इसके साथ डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम. राइट, इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप. तो इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी. 2 ऐसे वीडियोस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं. राइट, आप इनको डेमो वीडियोस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप जो सेशन नंबर 1 है वो देखिए, और कोर्स अगर अवेल नहीं किया है तो फिर सेशन नंबर 5 जो है, लेक्चर नंबर 5, वो भी देखिए. ये 2 जो हैं ये आप सबके लिए अवेलेबल हैं. तो यू विल फाइंड कि जो लीडरशिप है उसकी आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा अहमियत है. इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल थिंग फॉर आवर ओवरऑल सक्सेस. एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दिस डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से. 10 थिंग्स वी वुड लाइक टू सी दिस ईयर. क्वाइटर रोड्स, लेस क्रिकेट, रियल फूड, स्टफ दैट मैटर्स बट डज नॉट ऑफ्टन मेक न्यूज़. तो 2023 में क्या हुआ कि जो एयर टिकट है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रही, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मीन्स ट्रैवलिंग पर इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है. और इसके पीछे जो ब्लेम मीन्स कहा जाता है कि एयर टिकट ज़्यादा होने के पीछे एक तो रीज़न है कि ये फॉरेन वॉर्स, 2 युद्ध चल रहे हैं जिसके बारे में आज दूसरे आर्टिकल्स में भी मेंशन है. ये युद्ध आप जानते हैं, यूक्रेन रशिया और हमास इजराइल. दूसरी जो चीज़ बताई जाती है कि टिकट की प्राइस ज़्यादा होने के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ हमारी लोकल एयरलाइंस जो हैं,
तो उसको भी इसके पीछे एक रीज़न बताया जाता है। लेट्स होप कि आने वाले समय में ये टिकट की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकें। एक ऐसी चीज़ जो हमारे रोड्स पर से, हमारे शहरों में, गाँव में भी ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, हॉन्किंग, यानी कि हॉर्न बजाते रहना। हमारे देश में इतने सारे हॉर्न्स बजते रहते हैं, आप मुझे हॉर्न पर और कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब जो हैं वो इस एक बुरी आदत से परेशान है। ये एक रोड रेजी हैबिट है हम सबकी, और ये हैबिट जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन के बारे में भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन जो है इसकी इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा होती है इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं होती, इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो लेट्स होप कि 2024 में ये नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर एक नई अवेयरनेस आए, और जब हम व्हीकल्स में जा रहे हैं तो व्हीकल यूजर के साथ साथ हम अच्छे रोड यूजर भी बने। तो यही आशा जो है वो हम कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट, अब इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो चुके हैं और सभी कोई इसमें हैं, राइट। कुछ ना कुछ ऐसे भी कोई ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपको ऐड किया जाता है, आपको नहीं रहना है बट आपको ऐड किया जाएगा, आप उसको उस ग्रुप में से निकल भी नहीं सकते। और आजकल तो लोगों को अगर आप ग्रुप में से एग्जिट करेंगे तो भी उनको बुरा लग जाता है। टू स्टे देयर, वो बात अलग है कि आप उसको हमेशा के लिए म्यूट करके रखेंगे, लेकिन उसमें कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजेगा तो फिर वो टॉप पर आ जाता है ना। वो भले ही आपने म्यूट रखा, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉटम में रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा, तो आपको, आपकी नजर जो है वो उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। व्हाट्सएप ने बहुत ही स्मार्टली ये चीज की है। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है अभी, कि व्हाट्सएप में मैंने ये पढ़ा था, व्हाट्सएप इज जस्ट एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप पर आ रही सारी चीजें जो हैं, वैसा नहीं है कि वो सही हैं, ये वो पीयर रिव्यूड हैं। तो लेट्स होप कि ये सारी चीज़ों से भी हमें मुक्ति मिले, और ये जो गुड मॉर्निंग के और मोटिवेशनल मैसेजेस अंधाधुन हमें फॉरवर्ड किए जाते हैं, राइट, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कोई एक बंदा है और उसने गुड मॉर्निंग, हर रोज उठकर वो गुड मॉर्निंग डालता है और फिर 200 लोगों को एक साथ चला जाता है मैसेज। आई एम श्योर कोई ऐसे मैसेजेस जो हैं वो हर रोज नहीं देखता। आपको याद नहीं, सुबह उठकर आपको लोग गालियां दे रहे हैं, तो ये बंद हो जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है। फिर इनसेन अमाउंट ऑफ क्रिकेट, हमने ऑलरेडी 2023 में बहुत क्रिकेट देख लिया, इस साल भी बहुत सारा क्रिकेट होगा। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हाउ अबाउट फुटबॉल, राइट, कि ये जो वन स्पोर्ट नेशन हम बन चुके हैं कि सारी चीजें क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, तो इससे अच्छा है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी ग्लोबल लेवल पर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें, उस पर थोड़ी और एनर्जी इन्वेस्ट करें। एंड देन वी हैव दिस थिंग कॉल्ड रिवेंज बाइंग। कोविड के समय पर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीजें खरीद नहीं पाए थे, अब जो है वो एक, हर जगह पर नहीं लेकिन एक ट्रेंड तो है ही कि भाई क्या पता कोविड आ जाएगा, खत्म हो जाएंगी दुनिया, में मर जाऊंगा, ये वो, तो भाई जीवन जी लेते हैं, ये वो एक्सेट्रा। तो एटलीस्ट कपड़ों में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो उसमें हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी उतनी जरूरत नहीं रहती है, राइट। तो ये रिवेंज बाइंग जो है, वो जो पैसे खर्च कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 कपड़े खरीदते हैं, ऐसे लोग हैं, ट्रस्ट मी, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तो उनको ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि चलो इकोनॉमी को फायदा हो जाता है, लेकिन फिर दूसरी जगहों पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतने सारे कपड़े, तो जो पूरी एक जो इकोसिस्टम है ना, उस पर भी एक इम्पैक्ट आती है, बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है। तो लेट्स होप कि इस एरिया में भी लोग जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। फिर एआई गुरु, ये बताया जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु आएंगे, तो फिर आपको जो भी आपको मंत्र जाप करने हैं, ये वो एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। फिर नोबेल पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया जाए, तो ये भी एक बात इस आर्टिकल में, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है बाय द वे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर इंस्टेंट नूडल्स को डस्टबिन में डालो, ये हेल्थी नहीं है। फिर फ्रांस की जो कुछ चीज़ें हैं कि भाई खाना ऐसा होना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भारत में आ सकती हैं। और जो क्राइम वाली चीज़ें होती हैं वो अब लोग जो है वो न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में कम और ओटीटी पर ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली क्राइम, फिर दूसरी ऐसी बहुत सारी सीरीज़ है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो ये पनून वाला एपिसोड है, खालिस्तानी वाला, तो अब होपफुली, मीन्स नॉट होपफुली, आई वोंट से होपफुली, पता नहीं मैंने होपफुली क्यों कहा, लेकिन अब देखेंगे कि कुछ समय के बाद कोई एक ओटीटी सीरीज जो है वो इन पर, ये जो टॉपिक है उस पर एक ओटीटी में एक सीरीज जो है वो आ सकती है। तो ये थी कुछ हल्की फुल्की 10 थिंग्स वी वुड लाइक टू सी दिस ईयर। अब अगर हम एक चीज देखें, मेंटेनिंग द मोमेंटम, ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल, ये थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेवरल ड्राइवर्स विल सपोर्ट ग्रोथ। 2023 को जैसा एंटिसिपेट किया गया था उससे तो इकोनॉमिक आउटकम जो है वो अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वरना ऐसा लग रहा था कि 2023 जो है ये बहुत ही बुरा साल होगा। एक तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे
ऐसे मीन्स क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंताएं हैं डेफिनेटली, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे डिजास्टर्स होंगे, तो लकीली चलो ये नहीं हुआ। फिर यूक्रेन और रशिया वाला तो युद्ध चल ही रहा था। तो याद कीजिए मीन्स दिसंबर 2022, अगर उस समय पर आप करंट अफेयर्स देखते थे तो आपको पता होगा कि लास्ट यानी कि 2023 नहीं लेकिन 2022 की जो दिसंबर थी, तो उस समय पर बताया जाता था कि अब 2023 में तो ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो लकीली ऐसा नहीं हुआ और ओवरऑल इकोनॉमिक आउटकम जो है वो अच्छा रहा। जो एडवांस्ड देश हैं जैसे कि यूएसए की हम बात करें तो पर्टिकुलरली उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न था, सबसे बड़ी चिंता जो थी, दैट वाज हाई इन्फ्लेशन। लेकिन हाई इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी केपेबल रहा यूएसए, और यूरोप के दूसरे देशों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन, यानी कि जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, फॉर एग्जांपल यूएसए की हैं फेडरल रिजर्व, राइट, इसको फेड कहते हैं या फिर फेड रिजर्व कहते हैं। तो ये जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करती है, जैसे हमारी आरबीआई, अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है तो फिर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि पैसों का फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन के रेट्स चल रहे थे, नियरली डबल डिजिट यूएसए, और उसमें 8% 10% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट जो है वो चल रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन जो है वो ली गई और इसकी वजह से इनको कंट्रोल में लाया गया, राइट। और रिस्क जो है उनको थोड़ा कंट्रोल किया गया बाय वेस्टर्न वर्ल्ड। दूसरी चीज, यूएसए में कुछ बैंक्स जो हैं वो भी फेल हो रही थी, लेकिन यूएसए ने इसको काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया, क्योंकि यूएसए जो है वो एक कंज्यूमिंग कंट्री है। दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा सामान जो है वो यूएसए मंगवाता है। तो क्योंकि यूएसए ने ये सारी चीजों को हैंडल कर लिया तो फिर दुनिया पर इसकी इंपैक्ट जो है वो बहुत कम रही। दूसरी चीज, यूएसए बहुत सारे देशों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी बैठा है। तो यूएसए की अगर बैंक जो है वो फेल होती है तो फिर ये पूरी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट्स जो है, जो टारगेट था उससे तो थोड़ा ऊपर ही रहा, लेकिन इस साल ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये चीजें जो हैं वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने 2023 में पॉलिसी एक्शंस कुछ ऐसी ली जिसकी वजह से हमने काफी रीजनेबली अच्छा प्ले किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी कम था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो जब भी वॉलेटिलिटी आई, जब भी रुपी जो है वो ड्रॉप हो रहा था, क्या होता है कि रुपी और डॉलर, राइट, वैसे रुपी का हम ऐसा सिंबल कर सकते हैं, राइट। तो रुपी और डॉलर के बीच में क्या हो रहा था कि रुपी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही थी। तो ऐसे समय में क्या किया जाता है कि जो रुपीज़ है ना उसको आप मार्केट में से कम कर देंगे और डॉलर का फ्लो बढ़ा देंगे। तो डॉलर का फ्लो कैसे बढ़ेगा, ये जो हमारी आरबीआई है उसके पास जो एक्सचेंज है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो पैसे पड़े हैं डॉलर्स में जो होते हैं, तो ये डॉलर्स जो हैं उसका फ्लो बढ़ाया जाता है और बदले में डॉलर देकर आरबीआई रुपीज खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि 100 करोड़ रुपए के डॉलर्स खरीदे बाय गिविंग रुपीज, तो ये डॉलर्स जो हैं वो, अबे क्यों पार्डन, 100 करोड़ रुपए के आपने रुपीज खरीदे बाय गिविंग डॉलर्स। मैंने सोचा कहां पर मैं मिस्टेक कर रहा हूं बोलने में। चलो मैं यहां पर समझाता हूं थोड़ा क्लीन स्लेट में, ठीक है। तो ये रुपीज एंड दिस इज लेट्स से डॉलर। अब मान लेते हैं कि जो रुपी है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। अब ये रुपी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये 75 रुपीज था, अब ये हो गया 80। तो रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर जो है वहां पर ही है। तो ऐसे समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, अपना जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो कहते हैं, तो इसमें इनके पास लेट्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में से रुपीज को खरीदेगी, जो रुपीज की नोट्स चल रही है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए की जो नोट्स चल रही है या फिर कोई भी नोट्स, इट डजेंट मैटर, जो रुपीज है उसको खरीदेगी बाय गिविंग डॉलर्स। तो डॉलर्स को जब आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा, डॉलर की क्वांटिटी मार्केट में बढ़ेगी और आप रुपीज खरीद रहे हैं तो रुपीज की क्वांटिटी मार्केट में कम होगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजर्व है तो उसमें रुपीज जो है वो आने लगेंगे और डॉलर वाला रिजर्व जो है तो उसमें से थोड़े डॉलर जो है वो मार्केट में चले जाएंगे। तो ऐसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गया आपको? तो 2022-23 में जब ऐसी सिचुएशन आई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी अच्छी तरीके से ये गेम खेली
और रुपीस जो है उसको ड्रॉप होने से बचा लिया, क्योंकि फिर क्या होता है कि रुपीस की वैल्यू अगर बहुत कम हो जाती है तो इंपोर्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पहले क्या था कि आप $1 दे मीन्स ₹75 देकर आपको $1 मिलता था। तो मान लीजिए आप $100 की आइटम मंगवा रहे हैं तो आपको ₹7,500 में पड़ेगी। लेकिन अब ये डॉलर के मुकाबले अगर रुपये की वैल्यू ड्रॉप हो गई, 80 हो गई लत से, तो आप $100 की आइटम मंगवा रहे हैं तो अब आपको ₹8,000 पे करने पड़ेंगे, राइट। तो जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को रीजनेबली कंट्रोल में रखा, लेकिन अभी भी 4% वाला जो टारगेट है उससे थोड़ा दूर है। इन फूड प्राइस जो है, फूड इन्फ्लेशन, इसकी इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, और ये प्रेशर जो है वो इस साल भी थोड़ा हमें देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा किया, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ 7.7% रहा, और पूरे साल का ग्रोथ जो है वो 7% रहने वाला है, राइट। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो भी बूस्ट हुए, और निफ्टी 50 जो है तो ये 20% गेन इसमें एंड ऑफ द ईयर देखने को मिला। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है ये अभी अच्छी पोजीशन में है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट जो है वो भी अच्छी नजर आ रही है। तो ट्विन बैलेंस शीट का इश्यू जो है वो नहीं है कि भाई बैंक्स की बैलेंस शीट भी खराब हो, जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी भी बैलेंस शीट खराब हो, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की साइकिल जो है वो फिर से रीस्टार्ट, या फिर इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं तो वो पीक पर पहुंचे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो अभी थोड़ी इजी होगी ऐसा नज़र आ रहा है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस। एक छोटा सा आप देख लीजिए ओवरव्यू इज कंसर्न मेंटेनिंग द मोमेंटम। तो यही मोमेंटम जो है, यही स्पीड जो है, लेट्स होप कि वो हम मेंटेन करते रहें। देन लेट्स टॉक अबाउट 5 इश्यूज फॉर इंडिया। चलो वो नहीं करते हैं, ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं। एक्स्ट्राडिटिंग सईद, वाइटल फॉर इंडिया टू माउंट प्रेशर। भारत ने पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट भेजी। भारत ने कहा कि भाई ये हाफिज सईद जो हैं वो आप हमें दे दीजिए, लश्कर तैयबा का जो चीफ है, राइट। 2611 में इसका हाथ है, तो इसको आप हमारे हवाले कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वही कहा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो मैसेज जो है वो क्लियर है कि ये मुंबई टेरर अटैक के जो परपिट्रेटर्स हैं, जो उनको हैंडलर्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता रहेगा, और एलईटी और दूसरे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में फ्लरिश हो रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ताल्हा जो सईद का बेटा है, अब ये सेकंड इन कमांड है, और सारे फाइनेंसेस जो हैं एलईटी के उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ताल्हा एक लंबे समय से निभाता आया है। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन, तो उसमें ये ताल्हा जो है वो इलेक्शन लड़ने वाला है। सो द थिंग इज, देखिए चिंता का विषय क्या है पता है, कि ऐसे टेररिस्ट जो हैं अगर वो सरकार बनाते हैं, अगर वो गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर क्या होगा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस आ जाएगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके पास तो वो न्यूक्लियर वेपन, जो आप कहते हैं ना न्यूक्लियर का जो एक सूटकेस होती है जहां से आप उसको लॉन्च कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगी, इसका एक्सेस आ जाएगा। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि टेररिस्ट जो हैं वो, अब देखिए उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये रही। पहला क्या था, टेररिस्ट जो है वो सिर्फ ऐसे गन्स लेकर कहीं पर फाइट कर लेते थे, मर जाते थे, मार देते थे। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म से ये चल रहा है कि भाई चैरिटी करो, अपना नाम जो है उसको रोशन करो, लोगों को लगे कि भाई आप तो उनके मसीहा हो, फिर अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करो, सरकार बनाओ, सरकार में बैठो, और फिर इंडिया के साथ बदला लो। तो ताल्हा जो हैं ये भी 2022 में सरकार ने, भारत की सरकार ने इसको यूएपीए के तहत एक टेररिस्ट घोषित किया है। पाकिस्तान की कोर्ट ने जो सईद हैं तो इसको 31 ईयर्स की सजा दी है, राइट। और 2020 में भी ये गिल्टी पाया गया था, और इसके पीछे जो मेन केस चल रहा है तो दैट इज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। लेकिन भारत का यह कहना है, और ये बात सच भी है, कि इतने समय से हाफिज सईद वहां पर हैं, लेकिन वहां की कोर्ट ने कभी सजा नहीं सुनाई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली। लेकिन जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और वेस्टर्न पावर्स ने बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान पर, तब जाकर हाफिज जो है उसको जेल में रखा है। एंड वी नो इट वेरी वेल कि जेल में उसको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही है। इनफैक्ट घर से तो बेटर उसके लिए जेल है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे आपके लिए वो जेल है, लेकिन उसके लिए तो वो 5 स्टार रिजॉर्ट है। दूसरी चीज, वहां पर सरकार का एक पूरा प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। अब किसी प्रकार के मिशंस और ये सारी चीजें वहां पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उसको हंट डाउन भी करना है, असैसिनेट करना है, तो वहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जेल का जो प्रोटेक्शन है वो उसको मिलेगा। तो एडेड सिक्योरिटी में इसको
रख दिया है। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं वो इसी दिशा में होने चाहिए कि भाई इस प्रकार के जो टेररिस्ट्स हैं और उनके जो हेड्स हैं तो उनको हम जल्द से जल्द हंट डाउन करें, राइट। और इसमें चाइना जो है वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम करता है। चाइना जो है वो बार बार पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन कमेटी में बचा लेता है, अपना जो वीटो पावर है उसका दुरुपयोग करते हुए ये चीज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब खत्म होने की ज़रूरत है। लेकिन भारत को पाकिस्तान पर, दूसरे जो हमारे लाइक माइंडेड देश हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है और मेंटेन रखना है, बढ़ाना है इसको। और याद रखना है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये साइद और ऐसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइडियोलॉजी नफरत की है, टेररिज्म वाली आइडियोलॉजी है, एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है। तो इनको हमें एज ए ह्यूमन बींग्स, राइट, ह्यूमैनिटी को साथ में लेकर हमें इनको हराना ही है। 5 विशेस फॉर इंडिया, ए टू डू लिस्ट फॉर अवर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स। देखिए 2024 में हम कदम रख रहे हैं तो भारत में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, क्योंकि भारत हमारा देश भी बड़ा है और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे देश में है। अच्छी खबरों की बात करें तो इकोनॉमी ने रीजनेबली अच्छा प्ले किया है, राइट, अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया। आईएमएफ का फोरकास्ट भी 2024 का यही है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऑयल प्राइस में जनरली ऐसा होता है कि कहीं पर युद्ध चला और वो भी वेस्ट एशिया जैसे रीजन में, तो ऑयल की प्राइस कम होती है, लेकिन ये कन्वेंशनल विजडम जो है वो फेल रहा। ऑयल की प्राइस जो है वो और कम हुई, अभी $80 पर बैरल की एवरेज प्राइस है। लेकिन अगर ये युद्ध जो है वो एस्केलेट हुआ तो फिर हो सकता है कि ये ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अभी तो ऑयल की प्राइस जो है वो कम है। भारत को फूड इन्फ्लेशन पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेगी। अब जनरल इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं और तब उससे पहले तो कोई बड़े पॉलिसी में बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जिस प्रकार का माहौल है तो यही बताया जा रहा है और आप भी जानते हैं कि यही एक ट्रेंड चल रहा है कि मोदी साहब जो है वो थर्ड टाइम या फिर थर्ड टर्म के लिए उनकी ही जीत होगी। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जो बड़े रिफॉर्म्स अभी तक सरकारें नहीं कर पाई, फर्स्ट मोदी 1.0, मोदी 2.0 की सरकार नहीं कर पाई, अब मोदी 3.0 की सरकार जो है एक परफेक्ट लॉन्च पैड बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, अगर करप्शन को ग्रास रूट लेवल से और सारी सिस्टम में से हटाना है तो अगर मोदी सरकार मेजोरिटी में आती है तो फिर ये ऐसी ताकतवर सरकार बन सकती है जो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए, कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आए जिससे बहुत सारे नए नए चेंजेस, फॉर एग्जांपल पुलिस रिफॉर्म सारे देश में इंप्लीमेंट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है। दूसरी एक चीज़ है दैट इज़ हमारा जो विंटर सेशन रहा पार्लियामेंट का, जिस पर हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी, तो एज यू नो के बहुत ही डिसफंक्शनल रहा है, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए बराबर नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर कोई लो को लेकर डिबेट चल रही हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्थी। तो पार्लियामेंट का काम ही यही है, डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसेंट हो। तो लेट्स होप कि ये और ज़्यादा चीज़ें, और जितने अच्छे आप स्ट्रॉन्ग लॉज बनाएंगे उतनी ही कन्फ्यूजन जो है वो कोर्ट्स को और हम सबको भी कम होगी, राइट। दूसरी चीज़, जो बैंक्रप्सी के केसेस हैं वो आज भी चल रहे हैं। तो एनक्लेट की बात करें तो एनक्लेट के जो 2 मेंबर्स हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया है। द रीजन इज कि अच्छे लॉज से कुछ नहीं होगा, राइट। व्हाट यू नीड इज कि आपको लोगों को भी अपग्रेड करना है ना। तो ह्यूमन कैपिटल पर भी भारत को ध्यान देना है। और हिमालयाज में जो कैलामिटीज आई हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट जो है उसको बर्बाद नहीं कर सकते, राइट। So, dear friends, we have talked about 1, 2, 3, and 4. Now, let's talk about this one. The 24 predictions for 2024. ये चेतन भगत साहब का आर्टिकल है और स्टार्टिंग में कहते हैं कि 1 जनवरी की एक अलग बात होती है, एक नया ऑप्टिमिज्म होता है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई हैबिट्स, नए रेजोल्यूशंस। लेकिन ये सारे रेजोल्यूशंस कुछ ही दिनों के अंदर ज्यादातर लोगों के खत्म हो जाते हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीजें तय करने से अच्छा है कोई एक रॉक सॉलिड आप रेजोल्यूशन ले बस। तो मैं कहूंगा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा एक रेजोल्यूशन जो आपको लेना चाहिए, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा जिसकी इंपैक्ट आप पर जबरदस्त होगी, बाकी सारी चीजों पर इसकी इंपैक्ट आ सकती है, तो आई वुड से वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक ऐसी हैबिट है जिससे बहुत मीन्स आपके पूरे जीवन पर इसकी अलग अलग डायमेंशंस पर इसकी इंपैक्ट आएगी। फिर उठने के बाद क्या करना है उसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। अभी चेतन भगत साहब क्या कह रहे हैं, 24 ऐसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो 2024 में जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी, तो भारत के लोग जो हैं वो थोड़ा अच्छा मीन्स गुड क्वालिटी लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की वजह से भी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम जी पाएंगे। दिवाली विल बी अर्ली इन जनवरी इन द सेंस कि राम टेम्पल जो है तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रैंडेस्ट एवर इवेंट होगा हमारे देश का।
ट्रैवल ऑन न्यू हाइस, जैसे जैसे नई फ्लीट में नए एरोप्लेन्स ऐड होंगे तो टिकट की प्राइस कम होगी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो इससे भी ट्रैवलिंग बढ़ेगा। अर्थ कैरिंग ऑन, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते जा रहे हैं हम, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पर हैं, फॉरेस्ट्स को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, राइट, और वॉर चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल भी थोड़ी बहुत, मीन्स नॉट थोड़ी बहुत, ये चलती रहेगी, तो विच इज़ वेरी सैड। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी एडवांस होगा, चैट जीटीपी से ऊपर हम जाएंगे, और जॉब्स जो हैं एआई को लेकर, जो एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। तो इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका कोई काम ना हो, तो वी नीड टू अपग्रेड आवर सॉफ्टवेयर जॉब्स एंड पीपल एज वेल। फ़ोन और ये सारे हार्डवेयर जो हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इनकी प्राइस ड्रॉप होगी। फेस आईडी, ये इंटरेस्टिंग है, हर जगह पर फेस आईडी होगा, राइट। हमारा आधार, पान, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी, नॉट पान, पैन, राइट, पान तो वो खाने वाला पान होता है एनीवेज। तो उन्होंने कहा कि वन डे योर फेस विल बी योर आधार, पैन, ड्राइवर्स लाइसेंस एंड मे बी इवन योर पासपोर्ट। तो ऐसा भी आने वाले भविष्य में, आई एम नॉट श्योर 2024 में हो, लेकिन आने वाले समय में तो ये चीज़ होगी डेफिनेटली। फिर दो बड़े इलेक्शंस यूएसए में, और पहला इंडिया में और उसके बाद यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी की विक्ट्री होगी, ये उनका एक प्रेडिक्शन है। पोलराइजेशन जो है वो बढ़ेगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, कि लोग जो हैं वो राइट वर्सेस लेफ्ट विंग, नॉर्थ वर्सेस साउथ, एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस साल भी चलती रहेगी। इंडिया जो है कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी जो है वो स्ट्रगल करती रहेगी। फिर एक बहुत ही सही सलाह दी है उन्होंने, सेविंग्स आर सेक्सी नॉट प्रोडक्ट्स ब्रॉट विथ डेट, कि हम ईएमआई पर कोई चीज़ मिल रही है और उनको खरीद रहे हैं, तो ये इम्पल्सिव बाइंग से हमें बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, एसआईपी और म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रीजनेबली अच्छा रिजल्ट देता है रादर देन क्विक रिजल्ट्स। फिर इन्फ्लेशन जो है, तो ये दो वॉर अगर एक्सटेंड होंगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर की प्राइस जो है वो ज़्यादा ही होती है हमारे देश में, तो रहेगी। फिर फैड्स, राइट, क्विक डाइट्स, क्विक ईजी चीज़ें, कैलोरी ट्रैकर्स कभी कभी काम करते हैं, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आने वाले हैं, और लोग जो हैं यंग कपल्स, तो दे आर डिलेइंग किड्स, फैमिली प्लानिंग जो है वो अब थोड़ी चेंज हो गई है हमारे देश में। और वर्चुअल कनेक्शंस वी नो के दे डोंट रियली मीन्स, वो काम चल जाता है, लेकिन जो फेस टू फेस मिलते हैं उसकी बात ही अलग होती है। लव मैरिजेस के बारे में काफ़ी अच्छा कहा है कि भाई लव मैरिजेस इवेंचुअली नीड टू बी अरेंज्ड एंड अरेंज्ड मैरिजेस इवेंचुअली नीड टू हैव लव। और LGBTQ प्लस कम्युनिटी जो है, तो उनका भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा 2024 में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने 24 प्रेडिक्शंस जो हैं वो किए हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।